दोस्तों आपका स्वागत है क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम लोग हल करेंगे। दोस्तों मैं एक स्टूडेंट हूं और आप भी एक स्टूडेंट है। तो आज मैं देखना चाहता हूं कि आप भी एक स्टूडेंट है और मैं भी एक स्टूडेंट हूं। आप मेरे इस वीडियो को कितने लोगों तक शेयर करते हैं और आप मेरे इस वीडियो को आप समझ करके आप दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप क्लास 10th में हो तो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा भी पूछ देगा कि √5 है, √3 भी रहेगा, तो आपको इसी तरीके से हल करना है। चलिए हल करते हैं जिसमें सबसे पहले दोस्तों आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखना है माना कि √5 एक परिमेय संख्या मानना है, परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी मान लेना है। अब यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या को P/Q से डिनोट किया जाता है। तो लिखेंगे P/Q बराबर है √5 के। और यहाँ पे लिखना है P तथा जो Q है एक जो है पूर्णांक संख्या है। क्या है दोस्तों? पूर्णांक संख्या है जहां Q0 0। यहाँ तक दोस्तों आपको इस तरीके से लिखना है। किसी कोई डाउट? चले आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों करना क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ दोस्तों वर्ग करेंगे। अब वर्ग इस तरीके से स्क्वायर लगता है वर्ग में, √5 इस तरीके से वर्ग हो गया। अब करना क्या है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। P का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे P का स्क्वायर, Q है तो Q का स्क्वायर, मतलब क्या है, Q गुने Q है। स्क्वायर का मतलब होता है दो चीज़ है, मतलब कि P है और गुना है P से, तो बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर। इस तरीके से होता है। इक्वल टू √5 का क्या हो रहा है दोस्तों, स्क्वायर। तो जानते हैं कि √5 दो बार है इस तरीके से। तो √5 को √5 से जब गुना करते हैं दोस्तों तो 5 होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे P का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे P का स्क्वायर बटे यहाँ पे Q लिख देंगे। एक Q जो है दोस्तों ये इससे गुना हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा 1/2 गुने 1/3 रहता है। तो 1/2 इक्वल टू 3/1। ये इससे गुना हो सकता है और ये इससे गुना हो सकता है। नीचे ऊपर में गुना होता है जब भी इक्वल का साइन हो, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले से गुना होता है। यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5Q। किसी को कोई दिक्कत? ये हमने रफ किया है, आप इसको देख लीजिएगा, मतलब कि इसको आप मत देखिए, ये हमने रफ किया है, सिर्फ आपको यहाँ समझाना काम है इसलिए। तो यहाँ पे ये क्या है, एक भिन्न संख्या है। क्या है दोस्तों, ये है P/Q एक भिन्न संख्या है। क्या है? भिन्न संख्या। और ये जो है दोस्तों एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या जिसे हम बोलेंगे। तो भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे चूंकि भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकता, अतः हमारा माना हुआ गलत। दोस्तों हमने जो माना था वो गलत हो चुका है।
कि हमने क्या माना था कि जो है हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो वही जो है दोस्तों हमारा माना हुआ गलत लिखेंगे। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है दोस्तों। यहाँ पे √3 भी रहे तो आपको यहाँ पे √3 लिख देना है, यहाँ पे √3 लिख देना है, यहाँ पे √3 लिख देना है और √3 मतलब कि √3 लिख करके आप हल कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे √5 है, √3 भी पूछ सकता है। तो दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी एक स्टूडेंट है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप एक स्टूडेंट का कितना भला करते हैं। इस वीडियो को शेयर करें सारे बच्चों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।